So in our yesterday's lecture, we talked about the World Wide Web and the Internet, right? Okay. So therefore, today we will be talking about the network protocols. The second हमारे पास जो सब टॉपिक है that is network protocols. ठीक है. हमने पहले बात की थी कि अगेन स्टार्ट में कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ होगी चैप्टर नंबर 5 का जो सेकंड सब टॉपिक है दैट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. किसके बारे में? दैट इज रिगार्डिंग द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ठीक है. अब ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या चीज़ है कि किस तरह आपके पास जो नेटवर्क है उनको सिक्योर बनाया जाता है या फिर किस तरह जो नेटवर्क है वो हमारे पास इनसिक्योर रहता है. ठीक है. इन द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हम बात करेंगे मेन आपके पास दो चीज़ों के बारे में. एक एच टी टी पी और एक एच टी टी पी एस. ठीक है. एक एच टी टी पी और एक एच टी टी पी एस. ठीक है. ये इनको हम कहते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. क्या कहते हैं हम इनको? नेटवर्क network protocols. All right, so give the heading network protocols. Network protocols. ठीक है. अब ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली हमारे पास होते क्या है? ठीक है. दे आर ऑफ टू फॉर्म्स. नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है आपके पास? एक आपके पास है एच टी टी पी. ठीक है. हाइपर आपके पास क्या चीज? एच टी टी पी हाइपर टेक्स्ट. कौन सा वाला? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. और दूसरा आपके पास है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड. ठीक है. तो दो आपके पास प्रोटोकॉल्स हैं. एक आपके पास है एच टी टी पी, एक आपके पास है एच टी टी पी एस. ठीक है, विद कैपिटल एच टी टी पी और एच टी टी पी एस. अब ये होता क्या? आपके पास फर्स्ट वन इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. और दूसरे हम कहते हैं किस चीज को? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर. ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है. अब आपके पास पेपर के अंदर कैसे आते हैं कि अगेन सबसे पहले तो आपके पास क्या चीज़ है कि इसकी एग्जैक्टली सबसे पहले मांगी जाती है कि अगेन एब्रिविएशन हमारे पास दोनों की क्या है. ठीक है. एच टी टी पी क्या है और एच टी टी पी एस की क्या है. तो दिस वन इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड. ठीक है. और पहला कौन सा वाला? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑलराइट. ठीक है. अच्छा. अब कल हमने ये बात की थी, याद है आपको कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर ये बात की हुई है कि क्लाइंट आपके पास, अगर क्लाइंट ने फॉर एग्जांपल लेट्स सी इस नेटवर्क के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक सर्वर को एक्सेस करना है जो गूगल का लेट्स सी हमारे पास एक सर्वर है. ठीक है. तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ होगी कि उसको बहुत सारे नेटवर्क से गुजर के जाना है, राइट? ऐसा ही है. ठीक है. अब अगेन क्या चीज़ है, वो डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर रहा ना गूगल के साथ. सो अगेन बहुत सारी जगहों से गुजर के जाना है. सो एक सिक्योर कम्युनिकेशन तो चाहिए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेन जिनके थ्रू ये होकर जा रहा है वो गेन क्या करें, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है जो क्लाइंट और जो सर्वर के दरमियान में जो बात हो रही है उसको वो क्या कर ले, रीड कर सके, राइट? ठीक है. सो अब हमारे पास क्या किया जाता है कि सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं. प्रोटोकॉल हम कहते हैं किस चीज़ को? प्रोटोकॉल हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को. सेट ऑफ सेट ऑफ रूल्स को. तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आप कहते हैं किसको? आप कहते हो सेट ऑफ रूल्स व्हेन क्लाइंट. सेट ऑफ रूल्स किस चीज के? व्हेन क्लाइंट एंड सर्वर इज कम्युनिकेटिंग. व्हेन क्लाइंट एंड सर्वर इज कम्युनिकेटिंग. ठीक है. व्हेन क्लाइंट एंड सर्वर इज कम्युनिकेटिंग. ठीक है. ऑलराइट. ठीक है. अब आपके पास क्या चीज़ है कि अब आप खुद देखो कि ये जो क्लाइंट है, दिस क्लाइंट, ये वाला जो क्लाइंट आपके पास है और ये आपके पास जो सर्वर है, ये आपस में अगेन क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट? लेकिन अगेन इसके लिए हमें एक सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि यार ताकि कोई दूसरा पर्सन अगेन क्या ना कर ले, इनकी कम्युनिकेशन के दरमियान में अगेन क्या ना कर सके, उसको हैक ना कर सके, अगेन वो कम्युनिकेशन ना देख सके, राइट? समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो क्लाइंट अपना डाटा सेंड कर रहा है, फिर उसके बाद सर्वर अपना डाटा सेंड कर रहा है, या फिर सर्वर रिसीव कर रहा है क्लाइंट का डाटा, या फिर जो क्लाइंट है वो सर्वर का डाटा रिसीव कर रहा है. तो उसके लिए हमें दरमियान में अगेन क्या चाहिए? वी नीड द सेट ऑफ रूल्स. और इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. इसको हम क्या कहते हैं? नेटवर्क नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ठीक है. अब आपके पास क्या चीज़ है? ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एक सेट ऑफ रूल्स हैं. जब क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए रूल्स हैं कुछ. ठीक है. ठीक है. अब हमारे पास क्या चीज़ है? एच टी टी पी हमारे पास क्या चीज़ है? एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस हमारे पास एग्जैक्टली होते क्या हैं? सबसे पहले ये प्रोटोकॉल्स करते क्या है? दे अलाउ द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट्स एंड द सर्वर फॉर वेबसाइट व्यूइंग. ठीक है. वेबसाइट ताकि आप देख सको. ऑलराइट. ठीक है.
HTTP हमारे पास क्या करता है, इट अलाउज द डाटा और अलाउज द क्लाइंट टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द सर्वर. सो व्हाट HTTP डज, सबसे पहले हम HTTP की बात करते हैं. HTTP क्या करता है, इट अलाउज द व्हाट, इट अलाउज द डाटा या फिर इट अलाउज द क्लाइंट टू सी द डाटा. इट अलाउज द क्लाइंट टू सी द डाटा या फिर टू सी द वेबसाइट. ठीक है, ऑलराइट. अच्छा, एंड सेंड द डाटा टू द सर्वर, एंड सेंड द डाटा टू द सर्वर. ठीक है, देन अब आपके पास क्या चीज है, जो सेकंड आपके पास प्रोटोकॉल है, दैट इज नोन एज HTTPS. ठीक है, अब अगेन ये भी सेम काम करता है, दैट इट अलाउज द डाटा या इट अलाउज द क्लाइंट, इट अलाउज द क्लाइंट टू सी द डाटा, टू सी द डाटा या फिर वेबसाइट. ठीक है, एंड सेंड द डाटा टू द सर्वर, एंड सेंड द डाटा टू सर्वर. ठीक है, बिल्कुल सेम काम कर रहा है, लेकिन एक एडिशनल चीज हो जाती है इसके अंदर, लेकिन विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. विद व्हाट, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. तो अगेन अब आप मुझे बताओ कि अगेन कौन सी वाली चीज ज्यादा सिक्योर है, HTTP या HTTPS? कौन सी वाली चीज ज्यादा सिक्योर है, कौन सा वाला प्रोटोकॉल ज्यादा सिक्योर है? HTTP. एग्जैक्टली, क्यों? क्योंकि अगेन आपके पास ये भी वही काम कर रहा है, दैट इट अलाउज द क्लाइंट टू सी द डाटा या फिर वेबसाइट एंड सेंड द डाटा टू द सर्वर, लेकिन किस चीज के साथ, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. राइट, एग्जैक्टली. अब ये अगेन क्या करते हैं कि अगेन डाटा इज बीइंग सेंड एंड रिसीव्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड बिटवीन द सर्वर. फॉर एग्जांपल लेट्स सी हमारे पास ये क्लाइंट है. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, सर्वर है. ठीक है, अब दरमियान में बहुत सारे हमारे पास कंप्यूटर्स या बहुत सारे दरमियान में आपके पास क्या चीज़ है, नेटवर्क्स हैं. डायरेक्टली तो सर्वर को कनेक्ट नहीं कर रहा, राइट. लेकिन अगेन अगर हम मान लें कि दरमियान में वो अभी हमारे पास नहीं है, तो ये क्या चीज़ कर रहे हैं कि प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होता है कि जो क्लाइंट और सेंडर के दरमियान की जो इन्फॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेट करवाने के लिए इन दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए, सेट ऑफ रूल्स चाहिए. ठीक है, इन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. इनको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. ठीक है, अब ये हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है. कौन कौन से हैं? पहला वाला हमारे पास है HTTP और दूसरा हमारे पास कौन सा वाला है, HTTPS. ठीक है, अब ये जो दो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमारे पास हैं, जो दो सेट ऑफ रूल्स हैं, HTTP क्या करता है, इट अलाउज द क्लाइंट, ठीक है, टू सी द वेबसाइट फ्रॉम द सर्वर और टू सेंड द इंफॉर्मेशन और टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर. ठीक है, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन और टू सेंड द इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो देयरफॉर हमारे पास क्या चीज़ है, इसके लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स चाहिए. लेकिन अगेन HTTP भी वही काम कर रहा है, HTTPS भी वही काम कर रहा है कि अगेन टू सेंड द डाटा एंड टू रिसीव द डाटा फ्रॉम द सर्वर. लेकिन जो HTTPS है वो क्या करता है, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी काम करता है, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. सो अगेन विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, सो अब हमारे पास क्या चीज़ है, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी हम कैसे बात करते हैं, एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ये कैसे ऐड करता है कि गेन जो भी डाटा सेंड हो रहा है या फिर जो भी डाटा रिसीव हो रहा है, वो सारा का सारा डाटा ये क्या कर देते हैं, HTTPS क्या करता है, इनक्रिप्ट कर देता है. ठीक है, क्या चीज़ होती है, इनक्रिप्टेड डाटा. ठीक है, ऑलराइट. इस एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी को वैसे हम SSL भी कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर भी कहते हैं. ठीक है, कौन सी वाली लेयर ऐड करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर. जो HTTPS है वो क्या ऐड करता है, सिक्योर सॉकेट लेयर ऐड करता है. हमने कहा था ना, विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है, तो ये लेयर कौन सी वाली होती है, दिस लेयर इज SSL. इसको हम क्या कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर. ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर. ठीक है, ये कौन सी वाली है कि अगेन ये डाटा को हमारे पास क्या कर देता है, डाटा को हमारे पास क्या कर देता है, इनक्रिप्ट कर देता है. ऑलराइट, ये वाली बात समझ आ रही, गुड, वेरी नाइस. अगेन हमारे पास दिस इज नोन एज व्हाट, सिक्योर सॉकेट लेयर. ऑलराइट, अब
हमारे पास एच टी टी पी एस किस लिए हम ज़्यादातर नॉर्मली यूज़ करते हैं? एच टी टी पी एस इज़ यूज, एच टी टी पी एस इज used to protect the sensitive information, to protect the, exactly, so to protect the sensitive information, to protect the sensitive information, ठीक है, to protect the sensitive information such as password, ठीक है, या फिर अगेन जो आपके क्रेडिट कार्ड्स की जो डिटेल्स वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं। सो अगेन आप अगर आप वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हो और अगेन आपके पास क्या चीज़ है, ये डाटा किस तरह होकर जा रहा है आप खुद देख रहे हो, डिफरेंट नेटवर्क्स के थ्रू होकर जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अगेन कोई भी आपके पास दरमियान में नेटवर्क के अंदर अगेन आपके पास ब्रीच कर सकता है, राइट? देयर फोर अगेन व्हाट यू नीड द सिक्योर सॉकेट लेयर फ्रॉम द वेबसाइट, ताकि अगेन आपका जो डाटा है वो अगेन क्या रहे, सिक्योर रहे, ठीक है। सो देयरफॉर यू नीड टू चेक कि अगेन आपके पास जो भी आप वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो उसके साथ क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर एच टी टी पी एस नहीं लिखा हुआ है तो रिमेंबर दिस थिंग कि अगेन आपका जो डाटा है वो अगेन सिक्योर नहीं है, ठीक है। या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप डील कर रहे हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज कर रहे हो उस सर्वर या उस वेबसाइट के साथ, वो डाटा सिक्योर नहीं है, ठीक है। सो देयरफॉर एच टी टी पी एस आपके पास पासवर्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह के लिए हमारे पास क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो देयरफॉर ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। सो देयरफॉर हमारे पास रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर द टू नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हमारे पास क्या होते हैं कि व्हेन क्लाइंट एंड व्हेन सर्वर इज कम्युनिकेटिंग, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, दीज आर द सेट ऑफ रूल्स किसके लिए सेटअप किए जाते हैं कि जब क्लाइंट और सर्वर आपस में क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। एच टी टी पी क्या होती है, और कितने टाइप्स के नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं, दो, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है। एच टी टी पी क्या होती है, इट अलाउज द क्लाइंट टू सी द डाटा एंड टू सेंड द डाटा टू द सर्वर, ठीक है। लेकिन और एच टी टी पी एस भी सेम चीज करता है, सेम काम कर रहा है, लेकिन विद द एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी। और कौन सी लेयर डालता है वो, एस एस एल। और ये एस एस एल क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये सिक्योर सॉकेट लेयर करती क्या है कि आपका जो डाटा है वो गेन क्या कर देती है, जो आपका एक्सचेंज कर रहे हो क्लाइंट और सर्वर के दरमियान में, उसको इनक्रिप्ट कर देती है, ऑलराइट, ठीक है। सो अगेन दिस इज व्हाट द एच टी टी पी एंड एच टी टी पी एस is, all right.